सावन की बहुत सारी बधाई सबसे पहले हमारी तरफ से। आशा करती हूँ आप लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मज़े में होंगे, मैं भी हूँ। हम आंसू नारी जीवन किताब को रीड कर रहे हैं। अब तक हमने इसके 20 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी है। तो कृपया इसे बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा। अगर इससे जुड़ पाए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा और इस कहानी को कंटिन्यू सुन सकें, इसलिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमने जिस लाइन पे छोड़ा था पिछली वीडियो में, उसी लाइन से हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। जब मेरी अंदरूनी चोट ठीक होते दिखती तो मैं फिर से पति की बात मानने लगती थी। तो उतने समय अच्छा साग सब्जी खाने पीने को मिल जाता था। फिर से शरीर को चोट पहुंचती और मैं तैयार नहीं होती तो फिर वही उर्द चने की दाल। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। इस सोच में मैं अपने आप को 3 बार मारने की कोशिश की। ऐसी दर्दनाक जिंदगी को जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसी ही सोच रखते हुए उसने 3 बार खुद को खत्म करने की कोशिश की फ्रेंड्स। ठीक है, कोशिश की कि लेकिन बेटा का चेहरा सामने आता तो मैं मर भी नहीं सकती थी। सोचती थी कि बेटा मेरा दूध पीता है। मुझे जैसी बुद्धि थी वैसा ही मन में ख्याल आता था जब भी मैं अपने आप को मारने की कोशिश करती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था क्या मेरी ही गलती है, क्या मैं ही गलत हूँ, या पति पत्नी के बीच का सिर्फ यही रिश्ता होता है जो सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता था शायद पति पत्नी के बीच के रिश्ते का मतलब शारीरिक संबंध ही नहीं है, इसलिए मैं ये सब सहती रहती थी और हर बार तैयार हो जाती थी, कुछ डर से, कुछ फर्ज से और कुछ अपनी मजबूरी से फ्रेंड्स। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से नफरत सी होने लगी थी। पति पत्नी के बीच का रिश्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। पति ऑफिस से ज्यादातर आधी रात को आते। जब भी रात को समय पर आते तो पड़ोस में डॉक्टर की पत्नी के पास उन्हीं के कमरे में चले जाते थे। उधर समय बिताने के बाद आधी रात को अपने कमरे में आते। पति अपनी इसी मौज मस्ती में व्यस्त बने रहते थे। इन दौरान कभी कभी तो घर में ना आटा होता था जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और ना ही कोई साग सब्जी होती थी। कोई सी दाल होती थी जो मैं बनाकर खा लूं, कोई दाल तक भी नहीं होती थी फ्रेंड्स। ठीक है, जो मैं बनाकर खा लूं और अपना पेट भर लूं। अभी मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था और वह मेरा ही दूध पीता था। मेरा पेट ना भरने के कारण मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी भूखा रह जाता था और मेरे दूध की खाली खाल को ही चूसता रहता था फ्रेंड्स। मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मेरा ही दूध पीता था, मेरा पेट ना भरने के कारण मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी भूखा रह जाता था और मेरे दूध की खाली खाल को ही चूसता रहता, जिससे वह खींच खींच कर चिल्ला कर नन्हा सा बच्चा रोने लगता और मुझे भी खाल में बहुत दर्द होता था। और इधर पति का टॉर्चर, अत्याचार नहीं जीने दे रहा था। कभी पति अपने घर वालों के साथ रहने के लिए जबरदस्ती करते और बहुत गलत सलत बोलते थे। हमेशा मुझे अपने पैर की जूती की तरह ही रखते थे और कहते थे कि तू मेरे पैर की जूती है, क्योंकि पति अपनी प्रेमिका भाभी के साथ ही सच्चा प्रेम करते थे और उनसे उनका एक बेटा पैदा हुआ जो पति का पहला बच्चा था और उसी को वह अपनी असली औलाद मानते थे। वह अपनी प्रेमिका भाभी के कारण दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर पति के घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई मुझसे। अभी मेरा बेटा 1 साल का हो गया था, पर वह अपनी गर्दन
संभाल नहीं पाता था, ना ही बैठ पाता था। उसकी गर्दन हमेशा साइड में झुकी रहती थी और वह अपना सिर मतलब बिल्कुल भी हिला नहीं पाता था फ्रेंड्स, झुकी रहती थी और वह अपना सिर नहीं हिला पाता था। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वैसे वह एक्टिविटी नहीं कर पाता था, क्योंकि जब भी मैं घर में अपना सारा काम करने में बिजी रहती तो मेरा बच्चा लेटे लेटे रोता रहता था। कोई भी उसे गोदी में नहीं लेता, ना ही उसे कोई खिलाता और छुपाता था। जबकि घर में सारे बने रहते थे, सास, पति की प्रेम का भाभी, ससुर, देवर, जेठ, नंद, नंदोई, घर में सब हर समय होते थे, पर कोई भी मेरे बच्चे को रोता देख हाथ नहीं लगाता, ऐसा ही पड़ा रहने देते थे। मेरे आगे हमेशा से बहुत सारे काम थे। अब जबकि बच्चा हो गया था तो काम और ज्यादा बढ़ गया था और कोई मदद करने वाला नहीं था। वह काम करने जरूरी थे और अगर नहीं करते तो दिन गुजर जाता और अपने बच्चे को रोते तड़पते देख दिल में आग लगती, पर फिर भी जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाते हुए काम करती थी। जैसे ही मैं अपना सारा काम खत्म करके जल्दी से अपने बच्चे को गोदी में लेती और दूध पिलाने बैठती, तो पति बैठती और तभी कोई ना कोई आ जाता और बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाता था। मैं कहती और रोती, मुझे बच्चे को दूध पिलाने दो, उसका पेट भर जाएगा, तब ले जाओ, अभी नहीं, वह भूखा है। पर कोई भी मेरी बात नहीं सुनते थे। बच्चे को भूखा ही ले जाते और बच्चे के ऊपर तरह तरह के एक्सपीरियंस मतलब तरह तरह की चीजें करते थे उसके साथ। जैसे कि बच्चों की हंसली टूट जाती है तो वो वहां पे उंगली से घुसा घुसा के मतलब हंसली को ठीक करना, दादी नानी के जमाने के जो उपाय होते थे। और वहां पे वो फिर त्वचा और खराब हो जाती, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता, बच्चे को रो रो के वह परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि उसको वहां जान को खतरा भी हो सकता है। फिर भी वो सारी चीजें की जाती थी बच्चे के साथ फ्रेंड्स, चाहे बेशक उसकी जान को खतरा हो। इस चीज का किसी को भी कोई मतलब नहीं था, बस अपने ही तरीके उनको आजमाने थे बच्चे के, नन्हे से बच्चे के ऊपर, जिसे दर्द भी होता था फ्रेंड्स। वो सारे तरीके जब उसके साथ किए जाते थे तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था और उसको दर्द में तड़पते देख उसकी माँ अन्नू बौखला जाती थी, परेशान हो जाती थी, सोचती थी कैसे मैं अपने बच्चों को मदद करूं, कैसे मैं इन लोगों से अपने बच्चों को बचाऊं। पर वो उस टाइम बहुत मजबूर थी, वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, एक्सपेरिमेंट, बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत बुरी तरीके से बच्चा चीखता चिल्लाता और उसकी सांस अजीब सी आवाज करती तो मैं अपने कमरे से दौड़ती भागते हुए देखने जाती तो सास अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बच्चे की गर्दन में अंदर कस के पूरी ताकत से गड़ाकर पता नहीं क्या क्या करती। बच्चे की गर्दन की हंसली उखड़ गई है, वह ठीक करने के बहाने ऐसा हर रोज सुबह शाम करती थी बच्चे के साथ, और मैं बेबस कड़वे घूंट खून के आंसू पीते हुए सामने खड़ी रहती और लंबे लंबे आंसू मेरे बहते रहते। ऐसे लगता अपने बच्चे को रोते हुए देख जैसे मेरा कलेजा फटा ही जा रहा हो, क्योंकि बच्चे की हंसली कभी नहीं उखड़ी हुई थी। वह बस सुबह शाम, छोटे बच्चे यूं ही रोते रहते हैं ना, उन्हें खिलाने और घुमाने छुपाने की जरूरत होती है, इसलिए बच्चा रोता था, पर उसे कोई भी नहीं हाथ लगाता। जब भी मैं फटाफट अपना काम खत्म करके बच्चे को दूध पिलाने या उसको कुछ काम करने के लिए गोदी लेती, तभी ये लोग छीन कर ले जाते और उसके साथ तरह तरह की चीजें करते। कभी सासू माँ अपना एक्सपेरिमेंट करती तो कभी घर के सभी लोग उसे अजीब अजीब तरीके से हरकत करते। मैं इस सब के बारे में पति से कहती कि कुछ कीजिए, पर वह हमेशा अपने घर वालों के ही साथ होते, हमारे साथ कभी नहीं। फिर मेरी मम्मी आई तो मैंने ये सारी चीजें मम्मी को बताई, तो मम्मी कुछ दिन हमारे पास ही रुक गई सब देखने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, यहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप
इस वीडियो को जरा सा भी कनेक्ट हो पा, मतलब इस कहानी से जरा सा भी जुड़ पा रहे हैं, प्रभावित हो पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, या आपको जरा सा भी अच्छी लग रही है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा फ्रेंड्स। और हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। और नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्द ही कंटिन्यू लाएंगे, और सारे एपिसोड दिन प्रतिदिन लाते रहेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।